मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ एक नया सुडोकू। और आइए हर बार की तरह आप और मैं हम दोनों मिल करके इस सुडोकू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नियम तो मैंने पहले भी बता दिया है, आज फिर से बता देता हूँ, बहुत ही जल्दी से बता देता हूँ कि ये पूरा का पूरा एक 91 इसमें ब्लॉक्स हैं। इसमें 9 स्क्वायर आपको दिख रहे होंगे। ये जो जिगजैग लाइन बना हुआ है वो सारा स्क्वायर है। हर एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक है और आपको हर एक ब्लॉक को इस तरीके से भरना है कि कोई भी डिजिट रिपीट ना हो 1 से लेकर के 9 तक में, है ना। एक भी डिजिट 1 से लेकर के 9 तक में रिपीट ना हो, चाहे वो लाइन ऊपर से लेकर के नीचे तक में है। यहाँ भी 9 ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 9 ब्लॉक है और इसमें भी एक भी डिजिट 1 से लेकर के 9 तक का रिपीट नहीं होना चाहिए। चाहे वो लेफ्ट से राइट भी जाए, है ना, तो भी यहाँ पर कोई भी डिजिट रिपीट ना हो 1 से लेकर के 9 तक का। और हर एक स्क्वायर में भी कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस सुडोकू को पहले की तरह, सारे सुडोकू की तरह इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये कि सबसे पहले तो ऐसे लाइन को ढूंढते हैं या ऐसे स्क्वायर को ढूंढते हैं जहां पर कि सबसे कम ब्लॉक खाली हो, है ना, ताकि हमें भरने में आसान हो जाता है। अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ब्लॉक है, तो इसको अभी फिलहाल के लिए रख देते हैं। अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 ब्लॉक खाली है, तो इसको ट्राई करके देखा जा सकता है ना। और बाकी सब में यहाँ तो 1 2 3 4 खाली है, इधर 1 2 3 4 5 खाली है, इसमें भी 5 खाली है, इधर 1 2 3 4 खाली। लेकिन ये वाला थोड़ा सा आसान लग रहा है। लेकिन अगर इधर ऊपर से लेकर के नीचे तक की लाइन में देखें तो यहाँ पर 1 और 2 ही ब्लॉक खाली है ना। तो ऐसे में इसको भरना ज्यादा आसान रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 भी है, 7 नहीं है, 8 है और 9 है। यानी कि हमारे पास 7 और 9 इस वाले ब्लॉक में मिसिंग है। 7 और 9 मिसिंग है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या, अगर देखा जाए इधर से तो भी यहाँ पर हमारे पास अभी फिलहाल कोई क्लू मिल नहीं रहा है। यहाँ पर या तो 7 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 7 होगा या 9 होगा। अब देखते हैं, ये वाला जो स्क्वायर है, इस वाले स्क्वायर में भी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी 7 यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 7 होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये वाला जो हमारा लाइन है वो आराम से भर जाएगा, है ना। क्योंकि किसी भी स्क्वायर में भी 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और फिर यहाँ 7 होगा। तो ये वाला लाइन तो हमारा बहुत ही आसानी से बगैर कोई दिमाग लगाए हुए ही भर गया। अब इस वाले लाइन की ओर देख चलते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 ब्लॉक खाली है और इस वाले स्क्वायर में भी 1 2 3 ब्लॉक खाली है। चलिए पहले लाइन को करके देखते हैं और अगर जब वहां पर कोई दिक्कत होगी तो फिर स्क्वायर में आएंगे, है ना। अगर इस वाले लाइन को देखें तो 1 है हमारे पास, 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, फिर 3 है, फिर 4 भी मिसिंग है, फिर 5 है, 6 भी मिसिंग है ना। फिर 7 8 और 9 ऑलरेडी है, यानी कि 2 4 6 यहां पर मिसिंग है। इस वाली लाइन में 2 4 और 6 मिसिंग है। अगर यहां पर देखें तो यहां पर तो 6 ऑलरेडी है इस वाले स्क्वायर में और यहां पर 2 भी है, यानी कि 2 और 6 तो यहां पर नहीं होगा। तो रह गया कौन, यहां पर 4। इसका मतलब कि यहां पर 4 जाएगा। अब इस वाले लाइन में यहां पे या तो 2 होगा या 6 होगा और यहां पर या तो 2 होगा या 6 होगा। अगर यहां पर देखें तो ये इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी 6 है, इसका मतलब कि यहां पर 2 होगा, तो फिर यहां पर 6 लिखेंगे, है ना। तो हमारा ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 ब्लॉक रहता है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा मिसिंग है। 1 मिसिंग है, फिर 2 है, फिर 3 मिसिंग है ना, फिर 4 5 6 7 8 और 9 तो है ही। यानी कि इस वाले स्क्वायर में 1 और 3 मिसिंग है। तो देखते हैं 1 या 3 किसी प्रकार से यहाँ पे भर जाए। नहीं, अभी फिलहाल तो इस वाले लाइन में ऐसा कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा है और यहाँ भी ऊपर से लेकर के नीचे तक में कोई क्लू नहीं दिख रहा है। तो अभी फिलहाल इसे 1 और 3 को, इस दोनों ब्लॉक को छोड़ देते हैं ना। आगे किसी दूसरे स्क्वायर में चलते हैं जहां पर कि थोड़ा सा काम आसान लगे। यहां पर 1 2 3 ब्लॉक खाली है इस वाले लाइन में, है ना। इस वाले लाइन में 3 ब्लॉक खाली है, इसको भरने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखते हैं क्या क्या मिसिंग है हमारे पास। 1 है हमारे पास, 2 मिसिंग है, 2, फिर 3 है, फिर 4 भी मिसिंग है ना। 1 है, 2 मिसिंग है, 3 है, 4 मिसिंग है, फिर 5 भी मिसिंग है, फिर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। यानी कि 2 4 5 इस वाले लाइन में मिसिंग है। 2
4 और 5 मिसिंग है। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर या तो 2 होगा या 4 होगा या 5 होगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, इसका मतलब कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 5 होगा। अब यहाँ पर या तो 2 होगा या 4 होगा या 5 होगा। अभी फिलहाल कोई कुछ भी यहाँ पर नहीं पता लग रहा है। और यहाँ पर 5 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर या तो 2 होगा या 4 होगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, किसी और जगह पे चलते हैं जहां पर कि थोड़ा सा कम ब्लॉक खाली हो। अगर इस वाले लाइन में, ऊपर वाले लाइन में जाए तो यहाँ पर 1, 2 और 3 ब्लॉक खाली है। तो चलिए उसको पहले करके देखते हैं। हमारे पास 1 भी है, 2 भी है, 3 मिसिंग है, फिर 4 मिसिंग है, 5 तो ऑलरेडी है ही, 6 भी है, 7 भी है और 8 मिसिंग है। यानी कि 3, 4, 8 सबसे ऊपर वाले लाइन में 3, 4 और 8 मिसिंग है। तो यहाँ 3, 4 और 8, यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 8 होगा। और इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 है। इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर 3 और 4 तो ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पर 8 चला जाएगा, है ना। अब बच गया 3 और 4। 3 और 4 यहाँ पर या तो 3 होगा या 4 होगा, यहाँ पर या तो 3 होगा या 4 होगा। अब अगर इस वाले ब्लॉक की बात करें तो इस वाले लाइन में नीचे में ऑलरेडी 4 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 4 होगा। और इस प्रकार हमारा ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया बहुत ही आसानी से। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ एक ही ब्लॉक खाली है, तो वो बहुत आसानी से भर जाता है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि यहाँ पर 9 मिसिंग है। 9 मिसिंग था तो वो हमने भर दिया और हमारा ये वाला स्क्वायर बहुत ही आसानी से भर गया। अब इस वाले स्क्वायर में भी सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है ना। तो 1 भी है हमारे पास, 2 मिसिंग है क्योंकि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 होगा, है ना। तो ये वाला स्क्वायर भी हमारा बहुत ही आसानी से भर गया। अब ये लाइन भी हो गया, ये स्क्वायर भी हो गया, ये वाला स्क्वायर भी हो गया। यहाँ पर 2 मिसिंग है, 1 और 3 मिसिंग है, लेकिन अभी फिलहाल इसका कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो अभी फिलहाल इसको छोड़ते हैं और इस वाले में चलते हैं। 1, 2, 3, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 तो है ही हमारे पास, 2 मिसिंग है, फिर 3, 4 मिसिंग है, 2, 4 के बाद फिर 5 भी मिसिंग है, उसके बाद 6 तो है ही, 7, 8 और 9, यानी कि 2, 4, 5 मिसिंग है। यहाँ पर 2, 4, 5, यहाँ पर 4 है नहीं, यहाँ पर 2 या 5, यहाँ भी अभी 2, 4, 5 में से कुछ भी 5 यहाँ ऑलरेडी है नहीं। इस वाले लाइन को अभी फिलहाल रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अब इस वाले लाइन को चेक करते हैं। यहाँ पर 1 और 2 ब्लॉक खाली है। इस वाले लाइन को अगर देखें तो हमारे पास 1 है, हमारे पास 2 मिसिंग है ना, 3 ऑलरेडी है, फिर 4 मिसिंग है, फिर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यानी कि इस वाले ब्लॉक में, इस वाले लाइन में 2 और 4 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 2 होगा या 4 होगा, यहाँ पर भी या तो 2 या 4 होगा। अगर इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 4 होगा। ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि जैसे ही कोई भी लाइन ऐसा दिखे, जैसे भी कोई भी लाइन ऐसा दिखे जहां पर कि कम ब्लॉक खाली है, तो जल्दी से उस वाले लाइन को फिल कर लेते हैं, ताकि हमारा जितना जल्दी से जल्दी डिजिट फिल होगा, जितना से जल्दी जल्दी ब्लॉक फिल होगा, तो आगे का रास्ता जो है वो आसान हो जाता है ना। अब ये वाला लाइन पूरा कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि कहां पर और थोड़ा कम ब्लॉक खाली है ताकि हमें भरने में आसानी हो सके। यहाँ पर 1, 2, 3, ठीक है। इस वाले ब्लॉक में चलते हैं, यहाँ पर 3 खाली है। अभी फिलहाल इसको तो रहने देते हैं, है ना, इसमें अभी कुछ भी क्लियर नहीं लग रहा है। यहाँ पर इसको मैं अभी फिलहाल मिटा देता हूं ताकि ये कोई कंफ्यूज ना कर दे। यहाँ पर 2 है, यानी कि 1 मिसिंग है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 मिसिंग है, फिर 6 है और फिर 8 और 9, यानी कि 1, 5, 7 यहाँ पर मिसिंग है। इस वाले लाइन को अगर देखें तो 1, 5 और 7 यहाँ पर मिसिंग है। 1, 5 और 7 में से ही कोई और यहाँ पर जाएगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी 1 है, यानी कि यहाँ पर 1 तो नहीं जाएगा, है ना। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर 5 नहीं जाएगा, है ना। 1, 5 और 7, 1, 5 और 7, यहाँ पर 7 है, इसका मतलब कि 7 यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ पर 1 नहीं जाएगा और यहाँ पर 5 नहीं जाएगा। नहीं, अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है इस वाले लाइन में, तो अभी फिलहाल इसे छोड़ देते हैं। अब किसी स्क्वायर में चलते हैं। यहाँ पर जैसे कि 3
यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर 1 मिसिंग है, 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 7 और 8 मिसिंग है, यहाँ पर 1 7 और 8 मिसिंग है। अगर इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 7 और 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 1 7 और 8 मिसिंग था, ऊपर से नीचे जब आए तो 7 और 8 ऑलरेडी है, यहाँ पर 8 भी है और 7 भी है, तो 1 रह गया, यानी कि यहाँ पर 1। अब 7 और 8 की बात करें तो अभी 7 या 8 ऊपर से नीचे तक देखने में कुछ भी कहीं क्लियर नहीं हो रहा है, तो अभी फिलहाल इसे छोड़ देते हैं 7 या 8। अब किसी ऐसे जगह चलते हैं जहां पर कि कुछ थोड़ा बहुत क्लियरिटी आए। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ 5 ब्लॉक खाली है, यहाँ पर 6 खाली है, यहाँ पर भी 1 2 3 4। चलिए इसमें चलते हैं, चल करके देखते हैं। इस वाले स्क्वायर में 1 2 3 4 5 खाली है और यहाँ पर 2 खाली है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 खाली है, यहाँ 3 खाली है। चलिए इस वाले स्क्वायर को एक बार करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ब्लॉक कम है तो यहाँ पर चीजें आसान होंगी। अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो 1 है हमारे पास, 2 मिसिंग है, 2, फिर 3 भी मिसिंग है, 4 है ही, 5 मिसिंग है ना, फिर 6 7 8 और 9 है, यानी कि 2 3 5 मिसिंग है यहाँ पर। अगर यहां से देखें तो 3 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो 3 तो यहाँ पर जाएगा नहीं, 2 या 5, यहाँ पर 5 नहीं जाएगा, नहीं, अभी इसमें भी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। 2 3 5 यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर या तो 2 होगा या 3 होगा या 5, यहाँ भी 2 3 या 5, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर तो 1 5 या 7 में से ही कोई एक जाएगा, 1 5 या 7। फिलहाल अभी इसे छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ भी अभी कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अब किसी और की तरफ बढ़ते हैं, 1 2 3, इस वाले लाइन को देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। यहाँ पर 1 मिसिंग है, 2 3 5 6 7, यहाँ पर 1 5 और 7 मिसिंग है, 1 तो यहाँ पर हो नहीं सकता है, यहाँ 5, हाँ इस वाले को देखते हैं, यहाँ पर 1 5 और 7 मिसिंग है, इस वाले लाइन में ऑलरेडी 1 यहाँ पर है, तो यानी कि यहाँ पर 1 नहीं होगा, और यहाँ पर भी 1 ऑलरेडी है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 होगा, ना तो यहाँ 1 होगा ना यहाँ होगा 1, तो यहाँ हो गया 1। अब बचा 5 और 7, 5 और 7। अब यहाँ पर ऑलरेडी 7 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 7 होगा, है ना। यहाँ पर ऑलरेडी 1 था तो यहाँ पर 1 नहीं हो सकता है, और यहाँ पर भी ऑलरेडी 1 था तो यहाँ भी 1 नहीं होता, तो एक जगह बच गया था, यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ पर 7 था इस वाले स्क्वायर में तो यहाँ पर 5 हो गया, और इस वाले स्क्वायर में 5 था तो यहाँ पर 7 हो गया। इस प्रकार से हमारा ये वाला लाइन जो है वो भर गया, है ना। ऊपर और नीचे, आगे पीछे, बाएं दाएं बाएं सब जगह देखते रहना पड़ता है कि कहां से कोई सा भी क्लू मिल जाए। अगर मान लीजिए कि 2-3 लाइन को भी गए ढूंढने के लिए, वहां पर कोई क्लू नहीं मिल रहा है तो ज्यादा घबराना नहीं है, आगे वाले क्लू को देखना है, आगे वाले लाइन को देखना है या आगे वाले स्क्वायर को देखना है, ताकि हमें कोई ना कोई क्लू मिल जाता है ना। अब इस वाले लाइन को देख तो यहाँ पर 1 2 3 4 ब्लॉक खाली है, इस वाले लाइन में 1 2 3 ब्लॉक खाली है। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 2 मिसिंग है, यहाँ पर 3 तो है ही, 4 भी मिसिंग है, फिर 5 मिसिंग है, फिर 6 7 8 9, है ना। 2 4 5 मिसिंग है, यहाँ पर 2 4 5, यहाँ पर 4 ऑलरेडी आ चुका है, 2 4 5, यहाँ पर भी 5 है, नहीं, अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं, ये वाला लाइन को छोड़ते हैं, इस वाले लाइन में चलते हैं। 1 2 3 4 ब्लॉक है, ठीक है। अभी 3 वाले में उतना कोई क्लू नहीं मिल रहा है तो चौथे वाले में चलते हैं। 4 ब्लॉक जहां पर खाली है वहां पे चलते हैं, वहां पर कोई ना कोई क्लू मिलेगा ही। 1 और हमारे पास, अभी मैं फिलहाल इसको मिटा देता हूं ताकि ये हमें कंफ्यूज ना कर दे, है ना, फिर से बाद में लिख लेंगे। इस वाले लाइन की बात करें तो 1 है हमारे पास, 2 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, फिर 4 है, 5 भी मिसिंग है, फिर 6 7 और 8 मिसिंग है, 6 7 के बाद 9 है, यानी कि 4 मिसिंग है। 2 3 5 और 8, 2 3 5 और 8, यहाँ पर 2 3 5 और 8 में से ही कोई एक यहाँ पर जाएगा। 2 3 5 और 8, यहाँ पर 5 और 8 ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पर 2 या 3 में से कोई एक जाएगा। यहाँ पर 5 यहाँ नहीं जा सकता है, 5 यहाँ भी, इसका मतलब 5 यहाँ भी नहीं जाएगा, 3 नहीं, अभी इसमें भी कुछ क्लियर नहीं आ रहा है। 3 2 3 5 और 8, यहाँ पर इस वाले अगर 2 3 5 और 8, 5 और 8 तो ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पर
या तो 2 जाएगा या 3 जाएगा, 2 जाएगा या 3 जाएगा, ये तो नहीं क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर 2, 3, 5 और 8, 2 और 3 तो ऑलरेडी है ही यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर या तो 5 जाएगा या 8 जाएगा, है ना। ये भी अभी क्लियर नहीं है। यहाँ भी 2, 3, 5 और 8 यहाँ पर है, इसका मतलब कि 8 यहाँ नहीं जाएगा, और 8 इस वाले स्क्वायर में भी है, इसका मतलब कि 8 नहीं जाएगा। इसका मतलब कि 8 यहाँ पर जा सकता है इस वाले स्क्वायर में। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए, ये जो स्क्वायर है तो कोई भी डिजिट रिपीट तो होगा नहीं, इसका मतलब कि इस वाले स्क्वायर में यहाँ पर ना यहाँ 8 जा सकता है ना यहाँ 8 जा सकता है, ठीक है। अब इस वाले स्क्वायर में आते हैं, इस वाले स्क्वायर में यहाँ भी 8 नहीं लिख सकते क्योंकि इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी 8 एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर या तो 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 8 होगा। तो अब 8 ना तो इस वाले स्क्वायर में जा सकता है ना इस वाले स्क्वायर में जा सकता है। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ एक ही जगह खाली है तो वहीं पे 8 लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब कि 8 के लिए तो जगह हमने भर दिया। अब 2, 3 और 5 के लिए जगह ढूंढना पड़ेगा, 2, 3 और 5 के लिए। अब 5 यहाँ पर ऑलरेडी है ही, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 3 होगा, यहाँ पर या तो 2 होगा या 3 होगा। 5 यहाँ पर तो नहीं जा सकता है, इस दोनों में 5 नहीं लिख सकते, इसका मतलब कि 5 यहीं पे जाना पड़ेगा, है ना। तो 5 वहां पर चला गया, है ना। 5 इस वाले लाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2, 3, 5 और 8 भरना था, तो यहाँ पर ऑलरेडी 8 तो चला गया। अब बचा 2, 3 और 5। 5 ऑलरेडी इस वाले स्क्वायर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यानी कि ना तो यहाँ 5 जाएगा ना यहाँ जाएगा, तो एक जगह यहाँ बच गया, तो 5 वहां चला गया। अब रह गया 2 और 3, अब रह गया 2 और 3। तो देखते हैं यहाँ पर अभी फिलहाल इसके लिए भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर 2 होगा या 3 होगा, 2 होगा या 3 होगा। इस वाले लाइन में भी अभी कुछ नहीं क्लियर हो रहा है। अब देखते हैं इस वाले लाइन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल मैं ये 2 और 3 मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर हमारे पास 1 है, 2 मिसिंग है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9। 2 और 9 मिसिंग है ना। इस वाले लाइन में या तो यहाँ पर 2 होगा या 9 होगा, यहाँ पर या तो 2 होगा या 9 होगा। अब इस स्क्वायर को देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी 9 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 9 होगा, है ना। किसी भी स्क्वायर में भी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, ये भी तो नियम है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर 9 था तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा, है ना। अब इस वाले स्क्वायर में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ही ब्लॉक खाली है। यहाँ पर हमारे पास 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, यानी कि 7 और 8 खाली है। अभी भी 7 और 8 के लिए कोई क्लू नहीं दिख रहा है यहाँ पर, 7 या 8। 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 ब्लॉक खाली है। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। चलिए ये इस वाले लाइन को अभी तक हमने ट्राई नहीं किया है, इस वाले लाइन को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर भी 4 ब्लॉक खाली है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 मिसिंग है, फिर 2 भी मिसिंग है, 3 भी मिसिंग है और 4 भी मिसिंग है, क्योंकि 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 1, 2, 3, 4 में से ही कोई एक यहाँ पर जाएगा। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर 2 और 4 है, यानी कि यहाँ पर या तो 1 जाएगा या 3 जाएगा। लेकिन अगर इस स्क्वायर की बात करें तो 3 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 जाएगा, है ना। अगर इस स्क्वायर की भी बात करें तो 2 और 3 ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट है, यानी कि यहाँ पर या तो 1 जाएगा या 4 जाएगा, और 4 हमारा ऊपर में है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर सिर्फ 1 जाएगा। तो 4 को हटा देते हैं, सॉरी 4 तो रहेगा ही, यहाँ पर 1 को हटा देते हैं। अब 2, 3, 4 के बारे में बात करना है। यहाँ पर या तो 2 रहेगा या 3 रहेगा या 4 रहेगा। अब इस स्क्वायर में ऑलरेडी 2 और 3 है ही, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, है ना। अब 2 और 3 की बात करते हैं। 2 और 3 या तो यहाँ पर 2 या 3 होगा, या फिर यहाँ पर 2 या 3 होगा। अब इस वाले लाइन में 2 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, है ना। तो ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने फिर से कहा, यहाँ पर हमने 2-3 चीजों को देखा कि पहले स्क्वायर को भी देखा, ऊपर वाले लाइन को भी देखा कि ऊपर से नीचे में कोई डिजिट रिपीट तो नहीं हो रहा है ना। इन सारी बातों को ध्यान रखना है जब कभी भी इसको बनाते हैं। अब इस वाले स्क्वायर में मात्र एक ब्लॉक खाली है, तो देख लेते हैं कौन सा डिजिट इसमें मिसिंग है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिसिंग है, तो यहाँ पर 8 हो गया। अब अगर यहाँ इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर 7 और 8 मिसिंग है ना। देख लेते हैं, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 1 है, 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8 यहाँ पर मिसिंग है। या तो यहाँ पर 7 होगा या 8 होगा, या यहाँ 7 या 8 होगा। अब ऑलरेडी इस लाइन में नीचे में 8 एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब कि यहाँ पर 7 होगा
और यहाँ पर 8 होगा, है ना। तो ये वाला स्क्वायर भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला स्क्वायर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये वाला स्क्वायर बचा, और अब इस वाले स्क्वायर को भी देखें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक बाकी है, और यहां पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, यानी कि यहां पर 1 मिसिंग है ना। तो ये स्क्वायर भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब ये दोनों रह रहा है। अब इस वाले स्क्वायर में अगर देखते हैं, यहां पर 2 ब्लॉक बचा हुआ है ना, देख लेते हैं इसको। इस वाले स्क्वायर की अगर बात करें तो 1 है हमारे पास, 2 मिसिंग है ना, और 3 मिसिंग है, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 2 और 3 मिसिंग है यहाँ पर। यहाँ पर या तो 2 होगा या 3 होगा, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 3 होगा। अगर इस वाले लाइन में नीचे में आए तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 3 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 होगा और ये 3 होगा, और ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया बहुत ही आसानी से। ठीक है, पहली बार जब जाएंगे किसी स्क्वायर में, अगर मान लीजिए कि वहां पर कोई क्लू नहीं मिलता है तो आगे बढ़ जाएंगे, है ना। फिर से दोबारा रिपीट करके उस वाले स्क्वायर में आएंगे, ताकि आगे जब जाएंगे तो आगे कोई अगर डिजिट भराएगा तो फिर इस वाले स्क्वायर को फिल करने में बहुत ही आसानी होगा, है ना। तो अब ये वाला भी कंप्लीट हो गया। मैं एक बार देख लूँ ये अच्छे से क्लियरली विजुअल है या नहीं। हाँ, बहुत ही अच्छे से विजुअल है। अब ऊपर का ये वाला स्क्वायर भी हो गया, ये भी, है ना। अब यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है। चलिए आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है, और फिर 5 भी मिसिंग है, क्योंकि 6, 7, 8 और 9, यानी कि 4 और 5 मिसिंग है। इस वाले लाइन में 4 और 5 मिसिंग है, 4 और 5, यहाँ पर 4 और 5 मिसिंग है। अब इस लाइन में ऑलरेडी 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन में देखते हैं कि क्या क्या मिसिंग है हमारे पास। 1, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ब्लॉक खाली है। इस वाले लाइन को पहले भर लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 3 मिसिंग है, 3 हो गया, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक रहता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा डिजिट मिसिंग है। यहाँ पर 1 है, 3, 4, नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर 9 आ रहा है ना। तो हमारा ये वाला स्क्वायर भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब ये 3 ब्लॉक रह गया, ये 3 और ये 3, अब 9 डिजिट रहते हैं। और चलिए आइए अब देखते हैं कि इसमें क्या भराने वाला है। यहाँ पर हमारे पास 1 है, 2 मिसिंग है। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि ये कंफ्यूज ना कर दे, है ना। तो हमारे पास 2 मिसिंग है, ठीक है, 2 मिसिंग है, 1 है, 2 मिसिंग है, 3 भी है, फिर 4, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 मिसिंग है, फिर 8 और 9 तो है। यानी कि यहाँ पर या तो 2 जाएगा या 4 जाएगा या 7 जाएगा, है ना। अब 7 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब कि यहाँ पर या तो 2 जाएगा या 4 जाएगा। अब अगर नीचे में आए तो यहाँ पे 2, 4, 7 में से ही कोई एक जाएगा अभी फिलहाल। हाँ, अब इस वाले लाइन को अगर देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 भी है और 2 भी है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 7 जाएगा, तो मैं 7 को हटा देता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पर या तो 2 जाएगा या 4 जाएगा या 7 जाएगा। लेकिन इस वाले लाइन में 2 यहाँ पर है और 4 यहाँ है, तो यहाँ 7 लिख देंगे। अब यहाँ पर या तो 2 जाएगा या 4 जाएगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी 4 एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 होगा और फिर यहाँ पर 4 होगा, और ये बहुत ही आसानी से हमारा ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, है ना। चारों तरफ देखते रहना, अपना ध्यान चारों तरफ दौड़ाते रहना कि कहां से हम कोई क्लू निकाल लें और उसके बेसिस पर किसी ना किसी डिजिट को वहां पर जाकर के रख दें। अब ये 3 रह गए और ये 3 रह गए। चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या मिसिंग है इसमें। 1 मिसिंग नहीं, 1 तो है ही, 2 भी है, मैं इसको हटा देता हूं ताकि ये कोई कंफ्यूजन ना कर दे। 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, फिर 4 है, 5 मिसिंग है, 6 है, फिर 7 मिसिंग है और 8 और 9 तो है। यानी कि 3, 5, 7 यहाँ पर मिसिंग है। 3, 5 और 7 में से कोई एक जाएगा। अगर इस वाले प्लेस की बात करें, इस वाले ब्लॉक की बात करें, तो यहाँ पर 5 और 7 ऑलरेडी है ही, तो यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर या तो 5 होगा या 7 होगा। इस वाले लाइन में 5 ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी कि 7 और फिर ये 5, है ना। तो ये लाइन भी
भर गया बहुत ही आसानी से। अब लास्ट ब्लॉक बचा हुआ है, चलिए आइए देखते हैं वहां पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है हमारे पास, 2 भी मिसिंग है, फिर 3 4 5, फिर 6 मिसिंग है, 7 8 और 9 है ना। 1 2 6 मिसिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 ऑलरेडी 1 और 6 है ही, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसकी बात करें, यहाँ पर या तो 1 होगा या 6 होगा। 1 यहाँ पर है ही, इसका मतलब यहाँ पर 6 और फिर ये 1 हो जाएगा। और ये बहुत ही आसानी से, ये वाला सुडोकू भी हमने बहुत ही आसानी से इसको भर दिया है ना। मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर से भी कहता हूँ, जब कभी भी किसी भी स्क्वायर में क्लू ना मिले तो आगे बढ़ जाना चाहिए, दोबारा जाना चाहिए उस स्क्वायर में, है ना। फिर दोबारा आए, कोई क्लू नहीं मिले तो तीसरी बार आएंगे, फिर कोई क्लू ना मिले तो चौथी बार आएंगे। लेकिन बिल्कुल पेशेंटली उसको डिजिट को देखते रहना है, ध्यान लगा करके, लेफ्ट या राइट, ऊपर या नीचे, कहीं भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा। एक बारी खाली जाएगा, 2 बारी, 3 बारी, 3 लाइन को छोड़ेंगे उसमें कोई क्लू नहीं मिला, चौथे लाइन को जाएंगे उसमें कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन 5वें में क्लू कोई ना कोई मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पर कौन सा डिजिट आने वाला है। थैंक यू।